इस कहानी के पिछले पार्ट्स में आपने देखा कि ब्लू और टी-रेक्स ने मिलकर इंडोमिनस को समुद्र में मार गिराया। उसके कुछ सालों बाद एक टीम सबमरीन लेकर समुद्र में इंडोमिनस का डीएनए लेने जाती है, क्योंकि कुछ ही समय में वो आइलैंड एक वोल्केनो से खत्म हो जाएगा। फिर क्लेयर और ओवन लॉकवुड के केयरटेकर एली मिल्स के साथ मिलकर सभी डायनासोर्स को दूसरे आइलैंड पर शिफ्ट करते हैं। लेकिन एली मिल्स लालची होता है और वो उन डायनासोर्स को बेचने ले जाता है। लेकिन वहां अफरा तफरी मच जाती है और सभी डायनासोर्स छोटी लड़की मेसी द्वारा आजाद कर दिए जाते हैं। फिर सभी डायनासोर इंसानों की दुनिया में फैल जाते हैं। इस वीडियो का पहला और दूसरा पार्ट आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अब इस घटना के 4 साल बाद कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। अब डायनासोर इंसानों के साथ रहते हैं। कुछ डायनासोर बहुत खतरनाक होते हैं जो इंसानों और जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन वहीं कई ऐसे डायनासोर भी होते हैं जो शाकाहारी हैं। अब इन डायनासोर्स की कीमत दुनिया में इतनी बढ़ चुकी है कि लोग इन्हें ब्लैक मार्केट में चोरी छुपे बेचते हैं और कुछ लोग तो इनका इस्तेमाल जुए और गैर कानूनी कामों में भी करने लगे हैं। लोगों का मानना होता है कि या तो डायनासोर्स को इंसानों से दूर रखा जाए या फिर उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, तभी इंसान सुरक्षित रह सकते हैं। इसी वजह से सरकार इन खतरनाक डायनासोर्स को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एक बड़ी कंपनी को देती है, जिसका नाम बायोसीन होता है। इसके बाद हम ओवन को देखते हैं, जो जंगल में एक डायनासोर को पकड़ रहा होता है। ओवेन डायनासोर्स को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट होता है और वह बड़ी आसानी से उस डायनासोर को काबू में कर लेता है। इसके बाद वह अपने घर लौटता है, जहां उसकी मुलाकात क्लेयर और छोटी लड़की मेसी से होती है। क्लेयर और ओवन ने शादी कर ली है और मेसी भी उनके साथ ही रहती है, क्योंकि उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं होता। मेसी शहर की तरफ जाना चाहती है ताकि वो अपनी असली माँ का पता लगा सके, लेकिन ओवन उसे रोक लेता है और समझाता है कि तुम एक बहुत खास बच्ची हो और बाहर की दुनिया अभी तुम्हारे लिए खतरनाक है। मेसी जानती है कि ओवन और क्लेयर उसको अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी असली माँ से मिलना चाहती है। वो अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती सिवाय उनके नाम के। इसके बाद हमें एक खेत दिखाया जाता है जहां 2 बच्चे अपने जानवरों को खाना खिला रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बच्चे की नजर एक अजीब और बहुत बड़े कीड़े पर पड़ती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अचानक बहुत सारे कीड़े तूफान की तरह उनके खेत पर हमला कर देते हैं। यह देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं और जल्दी से कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा सा कीड़ा दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। किसी तरह वो बच्चा उस कीड़े को एक बाल्टी के नीचे दबा देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अगले दिन वहां एली अपनी टीम के साथ पहुंचती है। एली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से है, यानी वह किसानों की मदद करने वाली टीम का हिस्सा है। जब वह खेतों पर हुए इस हमले की जांच करती है और उस कीड़े को देखती है जिसे बच्चे ने बाल्टी के नीचे दबाया था, एली उस कीड़े के साइज को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ये कीड़ा लगभग 1 फुट लंबा होता है। दुनिया में इससे पहले इतना बड़ा कीड़ा कभी नहीं देखा गया था। एली को उसका साथी बताता है कि दूसरे कई खेतों में भी कीड़ों ने फसल बर्बाद की है। एली जब उन खेतों को देखती है तो एक बात नोटिस करती है कि ये कीड़े उन खेतों पर हमला नहीं कर रहे जहां बायोसिन कंपनी के बनाए हुए बीजों से फसल उगाई गई है। यह बात जानकर एली को शक होता है कि अब एली ठान लेती है कि वो सच्चाई का पता लगाकर रहेगी। वो अपने पुराने दोस्त एलन से मिलती है और उसे उस कीड़े के बारे में पूछती है। ऐसा है कि ये कीड़ा नेचुरल नहीं है, बल्कि इसे बनाया गया है और ये दुनिया की फसल खत्म कर देंगे और लोग भूख से मरने लगेंगे। अब एली डिसाइड करती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी और इसकी जांच के लिए बायोसिन कंपनी में एलन बोलता है कि पर वहां जाना पॉसिबल नहीं है। इस पर एली उसे बताती है कि उसका एक वैज्ञानिक दोस्त बायोसिन कंपनी में काम